देखिए बच्चा, ए रूट, रूट जानते हैं? रूट का मतलब क्या होगा? जड़। और जड़ का मतलब रूट। बतिया वही है कि देखिए, रूट, रूट का जो होता है, रूट का मतलब होता है जड़ या फिर मूल। मूल जानते हैं? कहते हैं कि मूल आधार। आपका मूल आधार क्या है? हमारा पैर। हम लोग का मूल आधार वही है ना, हम लोगों का पैर जैसे है। उसी तरह ये क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेड़ पौधों के जड़ों के बारे में। हम अपनी जड़ थोड़ी पढ़ेंगे, मानव का जड़ नहीं पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों का जड़ है ना। ये आप लोगों के सिलेबस में है 11th के। जड़ है, जड़ है, इसके बाद जड़ के बाद क्या आता है? तना, तना के बाद पत्ती, और पत्ती के बाद, पत्ती के बाद फूल, और फूल के बाद फल, है ना। ये पूरा पेड़ का यही ना क्राइटेरिया कि पहले जड़ होते हैं, और जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्ती, फूल, इसके बाद फल। जैसे घर होता है ना, तो घर में जो पिलर दिया जाता है या नेक जो कहते हैं, जमीन को खन कर क्या करते हैं, बड़ा बड़ा इतना बना देते हैं कि उसका अगर जड़ मजबूत रहेगा तभी तो पिलर भी अच्छे से रहेंगे, टिके रहेंगे। या जिसके पिलर अगर अच्छे रहेंगे, तो उसी तरह इसको क्या पढ़ा जाएगा हम लोग? रूट यानी जड़। देखिए, हम लोगों के बायोलॉजी में कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं। जैसे अगर कहीं पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाँ, हाँ है ना। जैसे हम लोगों का ब्लड ग्रुप आता है तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और चाहे कोई चेकअप करवाते हैं तो पॉजिटिव निकल जाता है और क्या निकल जाते हैं? नेगेटिव, यही नहीं लिखता है। उसी तरह इनमें भी होता है कि पॉजिटिव का मतलब बढ़ना और नेगेटिव का मतलब, ये तो सबको पता है ना, कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, और जो नेगेटिव होगा तो घटेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे जड़। तो देखिए, जड़ कैसा होता है? एकदम नुकीला होता है ना, भूमि में एकदम नुकीला होता है, ऐसा ही भूमि के अंदर नुकीला होता है, और ऊपर थोड़ा सा आकर क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं ना, देखेंगे नहीं जड़ को तो वो, और इसके क्या हो जाते हैं? हल्का हल्का रेसे हो जाते हैं कि नहीं? जब जड़ को निकालते हैं तो रेसे की तरह निकलता है। तो इसे क्या बोलते हैं? मूलांकुर। मूलांकुर। और इसे क्या बोलेंगे? यहां पर लिखे हैं का स्टीम। मूलांकुर को इंग्लिश में लिखे हैं यहाँ पर रेडिकल। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज आती है ना कि जड़ का विकास कहाँ होता है, जड़ कहाँ बढ़ते हैं, तो कहाँ बढ़ेंगे? तो जड़, देखिए पहला जो है जल का विकास, जड़ का विकास कहाँ होगा? तो मूलांकुर में होता है। यही क्या है? मूलांकुर। ये क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पहले छोटा रहेगा, जैसे भूमि है तो एक छोटा बीज ले आते हैं ना, उसको धक्कर ऐसे लगा देते हैं, बीज बनेगा, ऐसे ही ना ले आकर लगा देते हैं, बीज रहता है। फिर अब धीरे धीरे ये इसमें खाद पानी देते रहते हैं, ये जमीन के अंदर कर देते हैं ना। कुछ दिन के बाद इनकी आकार क्या हो जाएगी? नीचे बढ़ती जाएगी। तो ऊपर भी बढ़ेंगे कि नहीं? पता चलेगा एक दिन एकदम नीचे, ये नीचे चले जाते हैं, और ये क्या हो जाता है? ऊपर निकल आता है भूमि के। तो यही, यानी जो पृथ्वी के नीचे जा रहा है, इसका विकास कहाँ होगा? जैसे चना देखे हैं, चना का जो मुआ होता है उसको क्या कहते हैं? मूलांकुर। वहीं से ना उसका विकास हो रहा है। बीज यानी जड़ का जहाँ विकास हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे? मूलांकुर, यानी मूल अंकुर। चना अंकुरित होता है, गेहूं अंकुरित होता है, तो उसी तरह ये भी क्या हो जाते हैं? जड़ भी अंकुरित होकर क्या होते हैं? भूमि के नीचे जाते हैं। ये भूमि के नीचे बढ़ेंगे, ऊपर नहीं बढ़ते हैं। जड़ जब भी होगा कहाँ होगा? नीचे ही होगा। तो ये यानी इनका विकास कहाँ होगा? हाँ, मूलांकुर में। देखिए, जियोट्रॉप यानी जो भूमि के नीचे जो बढ़ेगा, भूमि के नीचे। जियोट्रॉप का मतलब, जियो मतलब भौगोलिक, भौगोलिक होता है ना, समझ रहे हैं ना? नहीं होता है जियोग्राफी यानी भूगोल। तो यानी भूमि के नीचे, तो जियोट्रॉप क्या करता है? बढ़ता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा? बढ़ता है।
है ना। ये कहाँ बढ़ता है तो भूमि के नीचे, ऊपर नहीं। ऊपर बढ़ेगा तो हम लोग का पैरावा उल्टा कर ले तो नहीं होगा ना। ये जब भी होते हैं तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, पॉजिटिव, यानी क्या होता है, बढ़ता है। अब फोटोट्रॉप, इसका फोटोट्रॉप कौन करता है, ऊपर ना, ऊपर होता होगा, इसलिए इसको क्या लिख दिए, नेगेटिव। फोटोट्रॉपी का मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश लेता है। जड़ को क्या प्रकाश मिलता है, कहाँ मिलता है, वो तो जड़ में है, वो तो भूमि के नीचे है। वहां पर जड़ कहाँ, वो कहाँ से पहुंचेंगे, प्रकाश पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या लिख दिए हैं, निगेटिव, यानी यहाँ पर फोटोट्रॉप नहीं होता, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होते, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पत्ती करती है, हरे पेड़ पौधे करते हैं, न कि जड़ करता है, जड़ नहीं करता है। जड़ क्या कलर होता है, कलरफुल होता है, एक ही कलर का होता है, कौन सा पता नहीं। देखिएगा जड़ की जो आते हैं तो क्रीम कलर का होता है क्या, जड़ जो होते हैं पेड़ पौधों को उसको उखाड़ कर देखिए, पेड़ पौधों को उखाड़ कर देखिए तो कैसा दिखता है, मिट्टी उसमें लगी रहती है, इसी के कारण भूरा हो जाता है। लेकिन निचवा सबसे देखेंगे तो हल्का सा क्रीम कलर का यानी सफेद कलर का रहता है सबसे निचवा। तो ये इसका वर्क क्या है, इसका मेन काम क्या होता है, पेड़ पौधों को सहारा प्रदान करना। पेड़ पौधों का क्या करता है, जिसका जड़ जितना मजबूत वो पेड़ उतना दिन क्या होगा, टिकेगा। जैसे बरगद का देखिए, बरगद उसका जड़ इतना बड़ा होता है कि उसके तने कितने भी फैल जाते हैं चारों तरफ, चाहे पीपल का पेड़ होगा चाहे आम का पेड़ होगा, उन लोगों का देखिए नीचे एकदम रहता है, भूमि के नीचे बहुत ज़्यादा, और उनका जड़ भी मोटा मोटा होता है। तो उनका काम क्या होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। जैसे हम लोगों का पैर क्या है, हम लोगों को सहारा प्रदान किया है। अगर हम पैरवे नहीं रहेगा तो नीचे एकदम घसीट कर चलेंगे, रेंगते हुए चलेंगे सांप की तरह, और कोई आएगा कुचल कर चला जाएगा, यही ना होगा। तो उसी तरह ये भी है कि इनका कार्य क्या होते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यानी पेड़ कितना भी भारी हो जाए, अगर जड़ मजबूत रहेगी तो आंधी आएगा तब भी वो उड़ेगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई नेह, जो घर बनवाते समय नेह जो होते हैं उसको मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि अगर भूकंप भी आएगा तो थोड़ा सा क्षति होगी, ज़्यादा क्षति नहीं होगी। पिलर क्या है, मजबूती से करिए, छोटा पिलर बांधेंगे, आंधी आई ढह गए, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, मोटा मोटा पिलर दे दिया जाता है। इसके बाद ईंटा जोड़िए नहीं, तो ईंटा से कोई मतलब नहीं है, मेन उसका क्या रहता है, पिलर। उसी तरह ये पौधों का जो होता है ना, सबसे मजबूत जो होता है वो होता है उसका जड़। अगर जड़ मजबूत है तो काम भी क्या हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। यानी पेड़ जा क्या, ये मूलांक अच्छा ही है, ठीक। तो बोलिए कि नहीं सर जी यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये मिस्टेक है, तो हम करेंगे ना। देखिए यानी वर्क क्या है इनकी, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यांत्रिक सहारा प्रदान मतलब समझ गए हैं ना, कि पेड़ को क्या करते हैं, पेड़ को सहारा प्रदान करते हैं। पेड़ को क्या कर देते हैं, सहारा प्रदान करते हैं कई सालों तक जीने के लिए। इसके बाद आता है रूट हेयर। रूट हेयर देखे हैं, रूट हेयर का मतलब जड़ पर जो बाल होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जब ऐसे नोचते हैं तो नहीं होता है, तो क्या है जो लिखे हैं इसी को क्या कहेंगे, रूट हेयर। समझ रहे हैं ना, वही क्या है, रूट हेयर है। तो इसका कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना। अगर हम जैसे कोई नहीं होता है कि नहाते हैं सब, तो बलवा नहीं रहता है तो सब पनिया जो ही डालेंगे, हम लोग बाल छिलवा लेते हैं, कभी नहाएंगे जो ही डालेंगे पनिया फट से सब नीचे। लेकिन बलवा रहता है तो उसको क्या कर लेता है, थोड़ी देर के लिए सूख लेता है। लड़कों का बाल छोटा छोटा तो कम, ये तुरंत सूख जाता है। लड़कियों का जो बाल होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो उनको सुखाने में क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है ना। तो यानी जिस जड़ में रूट हेयर ज़्यादा है वो क्या करेगा, पानी ज़्यादा सोखेगा। कहने का मतलब यही था, बस हम अपने पर ले लिए थे कि जिस रूट में रूट हेयर ज़्यादा वो क्या करेगा, पानी ज़्यादा सोखेगा, और जिसमें कम होगा वो पानी
नहीं सूखेगा, सूखेगा, कम सूखेगा, सूखेगा कम है, सूख जाएगा, सूखता नहीं है। और जब तक जड़ है तब तक पेड़ पौधे क्यों जो सूखेंगे, पानी लेते रहेंगे। जैसे नहीं है, एक कहावत है या एक कहा जाता है कि जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, है ना? सही बात है ना, कि जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और जब नहीं चलती है तो नहीं हिलते हैं। बात खत्म। जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, नहीं चलती है तो नहीं हिलते हैं। इतना जानदार चीज बोले फिर भी आप लोग चुप हैं। देखिए उसी तरह जिस रूट में अगर रूट हेयर ज्यादा है, पानी का क्या करेगा, अवशोषण ज्यादा करेगा, और जिसमें कम है कम सोखेगा, जिसमें है ये नहीं है तो क्या सोखेगा? नंगा नहाए का यानी जो टकला है, टकला को क्या जरूरत है नहाने की? टकला को कोई जरूरत है नहाने की? वो मुंह धो लेगा, हो गया। तो देखिए यानी ये क्या है, रूट हेयर। इसके बाद आता है रूट कैप। रूट कैप जैसे तीत कैप होता है, दतवा का कैप होता है ना, अगर दतवा का कैप नहीं रहेगा तो क्या होगा, दतवा सड़ जाएगा। तो कैप, इसमें कैप लगा, हमारा सड़ा नहीं है, कैसे सड़ेगा? कैप लगवाए हैं, सब दांत का कैप लगवा चुके हैं बचपने में। तो सुनिए, इसके अंदर जो कैप होता है वो क्या करता है, मिट्टी का खनन करता है, मिट्टी को खोद कर क्या करता है, अंदर विकास करता है। जैसे इसके अंदर जो देखेंगे ना, जैसे इसको नोचेंगे तो थोड़ा सा नोचिएगा तो उसके ऊपर का जो सफेद क्रीम कलर का अंदर का एकदम सफेद हो जाता है। तो वही क्या करेगा, अब ये मिट्टी है ना, तो मिट्टी को खोद कर क्या करेगा और विकास करता जाएगा, करेगा ना, तो विकास ये भी करेगा, तो नीचे से हेयर का भी क्या होगा, विकास होगा। जितना अंदर जाएगा उतना ही रूट हेयर बढ़ते जाएंगे, उतना ही पानी का जल का अवशोषण होता जाएगा, और एक दिन पता चलेगा एक विशाल पेड़ बन गया। है ना, कलकत्ता में एक पेड़ है, इतना चौड़ा है ना कि उसमें 500 लोग बैठ जाते हैं एक साथ। इतना बड़ा पेड़ है, सोचिए। और आजे का नहीं, वो लगभग कहा जाता है कि 1000 वर्ष पुराना है वो पेड़, सूखता नहीं है। अब सोचिए जो 500, उसमें कितने तने होंगे, वो कितना दूरी तक फैला है, जिसमें 500 लोग एक साथ जाकर बैठ जाएं। बहुत बड़ा पेड़ है वो, इंडिया में, कलकत्ता में है, कि उसके तने जो है ना लटक कर जमीन पर ऐसे पड़े हुए हैं। जड़ तो है ये है, उस जड़ के साथ जो तने लटके हैं, अब वो क्या किए हैं, उसको सहारा प्रदान किए हैं। जैसे नहीं होता है पूरा घर होता है तो पिलर दे दिया जाता है हर जगह, उसी तरह वो जो तने थे अब क्या हो गए, जड़ों में परिवर्तित, यानी नीचे जाकर लटक गए हैं, जिसकी वजह से उसमें 500 लोग एकदम आराम से बैठते हैं। बहुत बड़ा पेड़ है वो, समझ रहे हैं? यानी रूट कैप का काम क्या है, मिट्टी को खोदना। समझ में आया? मेन काम जो रूट का था यही था कि यही 4-5 होते हैं कि पहला इसका विकास कहाँ होता है। जैसे हम लोगों का नाम पूछा जाता है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, गांव, पता, जिला, देश, बस हो गया इतना। उसी तरह इनका कहाँ विकास होता है, तो रेडिकल में यानी मूलांकुर में, जियोट्रॉप यानी ये बढ़ता रहता है। भूमि के अंदर क्या होता है, ये भूमि के अंदर, जियोट्रॉप का मतलब भूमि के नीचे, और फोटोट्रॉप का मतलब भूमि के ऊपर जहाँ प्रकाश मिलेंगे उसे क्या कहेंगे, फोटोट्रॉप। और जो जहाँ प्रकाश नहीं मिलेंगे यानी जमीन के नीचे, जियोट्रॉप। तो ये क्या होंगे, निगेटिव, यानी यहाँ पर प्रकाश नहीं मिलता, यहाँ पर वृद्धि नहीं होती। जब भी होती है तो भूमि के नीचे होती है। वो इसका कार्य क्या है, सहारा प्रदान करना, यानी यांत्रिक सहायता करना। और रूट हेयर क्या कर देता है, इसको जल अवशोषित करता है। और ये जलकुंभी नहीं देखे हैं, जलकुंभिया जब निकालते हैं तो उसमें देखिए बहुत ज्यादा रेसे होते हैं ना, ठीक है, 1-2 होता है, बहुत बड़ा बड़ा आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है ना। गढ़िया में मिलता है, पोखरा में निकालते हैं तो गंदे की तरह महकता भी है, महकता है। चलिए कोई बात नहीं, पहले पता होता तो हम ला दिए होते, यही से था बबलू। देखिए रूट कैप, मिट्टी का खनन करना, यानी मिट्टी खोद कर क्या होता है, नीचे जाते हैं, यही होता है ना। तब इसके प्रकार भी होते हैं, जैसे रूट है ना, तो रूट के क्या होते हैं, प्रकार भी होते हैं। तो प्रकार को देखा जाएगा, क्योंकि ये तो रूट थे, अब रूट के प्रकार देखा जाए।
तो देखिए अब क्या होगा, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट्स यानी जड़ के प्रकार, यही ना, यही ना होगा जी। जिसमें सबसे देखिए जड़ जो होते हैं वैसे जनरली 4 प्रकार के होते हैं, अरे बाद में लिख लीजिएगा। जड़ जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आता है टॉप रूट यानी मुसला जड़। बचपन में हम लोग यही कबार का भागते थे, मुसला जड़ उखाड़ देंगे पूरा खत्म, उखाड़ कर भागाते थे ना, जिसे नोच देते थे। तो अगर नोचते थे तो पता है क्या होता था, उसके जो हेयर होते हैं ना वही टूट जाते थे जड़ के। और जब हेयर टूट जाएंगे तो पानी सूखेगा, क्या करते थे, नहीं होता था। बचपन में हम लोग जाते थे, कोई पौधा को नोच कर ले आते थे और अपने गमले में ले आकर लगा देते थे। तो पता चला उसका तो हेयर वहीं पर तोड़ कर चले गए, तो लगाते थे, फिर वो क्या हो जाता था, मुरझा जाता था। तो हम लोग कहते थे कि जड़ सहित ले रही, तब वो मुरझा गया। वो मुरझाया क्यों था, क्योंकि उसमें हेयर था नहीं, और जब हेयर नहीं था तो पानी सूखेगा, नहीं सूखा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते थे, मुरझा जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, समझदारियाँ क्या हो गई, बढ़ती चली गई, तब कोई भी पौधा निकालना होता है तो उसको देखिए आसपास की जितनी मिट्टियाँ होती हैं पहले खन लिया जाता है, यानी मिट्टी सहित उसको निकाला जाता है। ऐसे था पहले के एकदम ले के जबरी कबार देते थे, तो उसका हेयर तो खत्म, तो हेयर खत्म तो जड़ का शोषण क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला आता है मुसला जड़, जिसको कहते हैं क्या, टॉप रूट। ये क्या होते हैं, सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुसला जड़ जो होते हैं सभी पौधों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, सीधे नीचे की तरफ जाते हैं। मुसला जड़ जितने भी होंगे सब क्या होंगे, नीचे की तरफ जाते हैं। और ये जब तक रहेगा तब तक पौधा क्या होगा, रहेगा। और इसको जो ही हटा देंगे पौधा क्या हो जाएगा, या पेड़ क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। यानी उसके साइड की जितनी भी चीजें मूसलाधार हैं उनको हटा दीजिए तो पेड़ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गिर नहीं जाएगा। तो वही अगर इसे काट दें तो पेड़ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वही उसके जो मुसला यानी चारों तरफ से जो रेसे निकले थे, अगर उसको काट दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा। जैसे नहीं होता है कि दीवार को खड़ना है तो पिलर धीरे धीरे मार कर खनन कर दे, इसके बाद ऐसे ढकेल देते हैं, ढकेल देंगे तो क्या हो जाएगा, दीवार गिर जाता है। उसी तरह ये भी क्या है, पेड़ का एक तरह से दीवार है कि ये क्या है, सभी पौधों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों, यहाँ पर पौधे लिखे हैं, पेड़ पौधे दोनों में पाए जाते हैं। और ये सीधे नीचे की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, रेसे ज़्यादा होते हैं। अगर साइड से सब काट दिया जाए तो क्या करना होगा, बस धीरे से न करना होता है। जड़ में जो होते हैं साइड से पूरा, तो वही होते हैं। यानी ये क्या थे, मुसला जड़, समझ में आया, मुसला जड़ नहीं, ये सभी पौधों में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, एक रेसे की तरह रहते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं। हटा दीजिए, चारों तरफ से काट दीजिए तो पेड़ को ऐसे ढकेलिए ना, जैसे पिलर को काट दे पूरा एकदम जमीन का जो जितने हैं सब एकदम हल्का वो कर दीजिए, इसके बाद हल्का सा तो गिर जाता है ना। तो इसी तरह आता है पैरासिटिक रूट यानी परजीवी। परजीवी जानते हैं ना, जो दूसरे पर क्या हो, आश्रित हो, जो दूसरे पर परजीवी जीव भी होते हैं। परजीवी जीव जो होते हैं, जैसे ढील हुआ, हम लोगों पर आश्रित है। बाल में जो जू होते हैं, ढील बोलते हैं, जू भी बोलते हैं, वो हम लोग का देखिए नाम लेते खुजली होना शुरू हो जाता है। जू का नाम लीजिए, सर पर हाथ ऑटोमेटिक चला जाता है। या फिर उसको देखे होंगे लाइकेन, तो वो तो सजीविता का है। परजीवी जो दूसरे पर आश्रित है, तो ये भी एक अलग प्रकार का क्या होता है, जो जड़ है। लेकिन ये क्या होता है, जमीन में नहीं होता है, भूमि के अंदर नहीं होता है, ये किसी पौधे के ऊपर जाकर लग जाता है। जैसे कोई पौधा है ना, उसी के ऊपर ये जाकर उसी में एक थोड़ी दिन के बाद निकलना उसी पर शुरू हो जाता है। जैसे ये है, यहाँ पर एक पौधा निकलना शुरू हो जाए, जैसे अभी हम बड़े हो गए, अब यहाँ से एक हाथ निकलना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा, परजीवी हाथ हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई काम है लेकिन लेकर घूमना पड़ता है। जैसे कोई छांगुर होते हैं तो एक अंगुरिया निकल जाता है, तो उसका अंगुरिया का कोई काम नहीं रहता है, लेकिन साथवा में लेकर चलते हैं ना। तो अब इसी तरह ये भी क्या होते हैं, ये जमीन में से न निकलकर पेड़ के तनों के ऊपर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यानी कोनो पेड़ है उसी का तनाव पर जाकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे अमरबेल का होता है, बेलामीन का होता है। अमरबेल जो रेसे की तरह नहीं होते हैं, नेनुआ के या लौकी के देखिएगा, उसमें रेसे की तरह स्प्रिंग की तरह रहते हैं, उनका कोई काम है लेकिन वो निकल जाते हैं। और क्या करते हैं, उनको सहारा प्रदान कर देते, कहते हैं हम निकल के सहारा प्रदान कर दें। नहीं होता है, अभी दरिया से वो पकड़ कर खींच रहा है, हम खींच लेंगे उसको, फिर भी ये दरिया से हथवा और आकर पकड़ लेगा, कहेगा भाई इसको हम इधर नहीं करेंगे तो ये खींच ले जाएगा।
होता है ना, साथ में एक छोटा बच्चा को ले लेते हैं लोग, लेकिन उससे हिम्मत बढ़ जाती है, काम कोई नहीं करेगा लेकिन है तो एक होता है कि है सथा कोई है हम लोगों के साथ। उसी तरह ये भी क्या करते हैं कि किसी भी पेड़ पौधों के तनों पर क्या होते हैं, निकल जाते हैं इनका, और क्या करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करना शुरू करते हैं। अब कहाँ से मिलेगा, बेचारे को जमीन में रहेगा तब ना। तो जो पौधा जो पेड़ रहता है जमीन से अपना पानी सोखता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उसको जो कुछ मिलता है तो बगलिया में कहीं ले लेंगे, मोह लग जाती है। मोह माया बहुत बेकार चीज़ है, बेकार है, बहुत बेकार चीज़ है। अगर लग जाता है ना तो फिर छूटता नहीं। उसी तरह इसको भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं इसको, न तो हम तो खाएंगे और वो नहीं खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। होता है ना, आप लोग टिफिन विफिन ले जाते होंगे, तो एक टिफिन नहीं लाती होगी तो मुँह लग जाता है, दे देते हैं। लेकिन उसी में कुछ होते हैं दुष्ट, नहीं लाते हैं जानबूझकर और उसका जबरदस्ती खा जाते हैं, ऐसे भी तो हैं। तो ऐसा नहीं। और इन्हें क्या बोलते हैं, आरोही जड़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी पौधों के क्या जो कोई दीवार होता है उसी को धक कर चढ़ जाता है। दीवार के जो होते हैं ना, जितने दीवार को धक कर चढ़ने वाले होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परजीवी। जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट को देखिए, लगा दीजिए, वो दिवलिया पकड़ कर पूरा घरवा छेक लेगा, पूरा दीवार कदम, कहा जाता है पैसा बहुत आता है। सही बात है। अगर ऐसा होता तो आज पूरी पृथ्वी पर सभी के घर मनी प्लांट लग गया होता। झोपड़ी कोई दिखाइए नहीं देती होता है। तो मनी कहाँ से आएगी, मेहनत से आएगी और ईमानदारी से। ये नहीं कि 2 नंबर वाला काम करे और पैसा आ गया तो वो भोगेंगे फिर बादाम में चल के। चलिए, तो ये बीमारी तो वो बीमारी सब उसी में। का लेकर आए थे का लेकर जाएंगे, मिट्टी में, मिट्टी से बने थे मिट्टी में ही मिल जाएंगे, यही है ना। ऋतिक रोशन का बहुत जबरदस्त है ना, पता है ना, का लेकर आए थे का लेकर जाएंगे। तो वही बात है, मनी प्लांट लगाने से अगर मनी आता है तो आज हम तो अपना पूरा घर दिए होते हैं, घर में मनी प्लांट से। हम भी काहे गरीब होते हैं, भर देंगे तो आ जाएगा। शायद शायद में ना कंफर्म होता तब ना, नहीं बेटा, मेहनत से पैसा आता है और कोई उपाय नहीं। मेहनत करिए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, लेकिन मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, और जो मेहनत कर रहे हैं उसमें लगाव होना चाहिए। इतना देकर जाएगा कि जितना आपको उम्मीद नहीं होगी। अब देखिए, ये था। तीसरा है एपीफाइटिक रूट, यानी अधिपाद जड़। एपीफाइटिक रूट जिसको कहते हैं अधिपाद जड़। ये भी क्या होते हैं, ये भी, इसके भी जड़ क्या होते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। ये दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। ये उनकी शाखाओं पर क्या होते हैं, निकलते हैं। उनकी शाखाओं पर क्या होते हैं, निकलते हैं। और इनकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। जैसे आर्किड का पौधा, जैसे एक पेड़ है ना, आर्किड। अब यहीं पर क्या होंगे ना, देखेंगे छोटा सा ऐसे ऐसे कर कर निकल जाता है, उसके तनाव पर निकल जाते हैं। आर्किड का पौधा जो होते हैं ना, पेड़ पौधों की छालों पर ही निकल जाते हैं। छोटा सा ही रहेंगे लेकिन फैल जाते हैं। तो वही क्या होते हैं, ये उन्हें क्या बोलेंगे, अधिपाद जड़। समझ रहे हैं ना, यानी ये दूसरे पर क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। और चौथा जो है एडवेंटेटियस रूट, जिसको कहते हैं अपस्थानिक। उसका अंग्रेजी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अपस्थानिक जड़, ये असली जड़ होता है। मेन जड़ यही है, क्योंकि असली जो मेन जो सहारा प्रदान करना होता है यही काम करता है, जो मजबूती से क्या करता है, पेड़ पौधों को पकड़े रहता है। चारों तरफ जो फैलने का काम करता है ना, जो तनु जो बढ़ जाते हैं पूरी तरह से, यही काम करता है। जैसे बरगद है, बरगद हुआ, पीपल का पेड़ में यही पाया जाता है, जो बहुत क्या करता है, मजबूती से पेड़ों को सहारा प्रदान करता है। अगर ये है तो पेड़ पौधे हजारों साल जिएंगे और रहते भी हैं। तो पूरा चारों तरफ से ये पृथ्वी के जो भूमि है, भूमि के ऊपर भी आकर तनवा जैसे हो जाता है। जैसे पीपल का नहीं देखेंगे, ऊपर ऐसे आकर निकल जाता है। बरगद का देखिए, ऊपर आकर निकल जाते हैं। तो ये सब उन्हीं में। कुछ पेड़ के जड़ जमीन से बाहर आ जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। यानी ऐसे है ना, तो इसको क्या करेगा, जमीन के ऊपर भी आ जाते हैं और जमीन के नीचे तो एकदम फैले ही हैं चारों तरफ से। और पता चलता है कि ये बहुत ही मजबूत, यानी हजारों साल पेड़ पौधे क्या होते हैं, इससे जुड़े रहते हैं। समझ में आए चारों।
4 प्रकार के हैं। ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्तंभ और दूसरा क्या होता है अवस्तंभ, यही होते हैं। यानी एक 90 डिग्री पर एकदम पूरा एकदम तड़कुल की तरह, तड़कुल का पेड़ होता है ना लंबे, और एक होता है अवस्तंभ जो झुका रहता है चारों तरफ से, जैसे वो बांस का, उसका झुकाव रहता है, लंबा भी रहता है, कोई तना नहीं रहती है लेकिन लंबा होता है। तो एक होता है स्तंभ, दूसरा होता है अवस्तंभ। लिख लिए हैं। देखिए बच्चा, अब जो है ना कौन सा है अपस्थानिक जड़, सब जड़े हो गया है जिसमें वो था। अब क्या है अपस्थानिक जड़ों में कितने जड़ होते हैं, तो 2 प्रकार के, यही ना है, पीछे देखे होंगे आप लोग। जिसमें क्या होता है, एक होता है स्तंभ और दूसरा होता है अवस्तंभ। स्तंभ का मतलब पिलर, एक होगा एकदम पिलर की तरह 90 अंश पर क्या होगा एकदम खड़ा हो जाएगा, और एक होगा तो क्या होगा झुका रहेगा, झुका रहेगा। स्तंभ में कौन कौन से आ सकते हैं, जो लंबे लंबे पेड़ होते होंगे, जैसे में वो उसको देख सकते हैं, बरगद का पेड़ होता है ना, सीधे एकदम चला जाता है, यानी उसकी जो जड़ें हैं क्या होंगी एकदम सीधे निकलती जाती हैं, झुकाव नहीं करती हैं, तभी तो वो रहती हैं सालों साल, है ना। इसमें कौन कौन से पेड़ आ जाएंगे, देखिए बरगद, देखे हैं कि नहीं, बरगद का पेड़ सबसे लंबा इसका जीवन काल होता है, बरगद का सबसे लंबा जीवन काल इसी का होता है, बरगद का। इसके बाद देखे होंगे नारियल, नारियल का देखे हैं, कहाँ देखे हैं, अपने नानी का, और ही इधर नहीं देखे हैं नारियल, इधर देखे हैं, अपने घर की तरफ नारियल। अरे उसमें देखे नहीं है, अरे बाहुबली पिक्चर में देखिए बरगद, नारियल, पीपल इसी में आएंगे, पीपल का पेड़, ये सब क्या है स्तंभ वाले हैं, अर्थात 90 डिग्री पर लंबे लंबे होते हैं, तरकुल की तरह ना। आए? अच्छा, तरकुल जो होता है नारियल को ही बोला जाता है, तो ये दोनों झूठे जो मन में आएगा बोल देंगी। अरे जो बोलेंगे हो जाएगा। वही ना बात हुआ कि नहीं हम आम नहीं खाएंगे, हम मैंगो खाएंगे। अरे देखिए यही होते हैं, इनमें क्या होती है अनेक शाखाएं पाई जाती हैं, इनमें अनेक शाखाएं पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं, सही बात है ना। देखिएगा पीपल का पेड़ हो चाहे बरगद का पेड़ हो, सब शाखाएं निकली हैं ना, अगर वो मजबूती से अगर जड़ उसका नहीं रहता है तो क्या वो ऊपर जाकर उतना शाखाओं को संभाल पाती, नहीं संभाल पाती। अगर जिसका पिलर 90 अंश, ये मत सोचिएगा कि वो लंबा हो गया तो उसका जड़ जो है ना 90 डिग्री कदम अंदर जाता है, इस जैसे है तो इसके नीचे बहुत अंदर तक ये इसके जड़ क्या होते हैं चले जाते हैं। हम जड़ की बात कर रहे हैं ना कि उसकी लंबाई को, तो ये जो है ना इसकी जड़ें क्या होंगी एकदम अंदर जाती जाती हैं, और जितना ये अंदर जाएंगे ऊपर उतना ही क्या होगा बढ़िया से चारों तरफ उसकी शाखाओं को मजबूती प्रदान करेगा। तो उसकी जड़ें कैसी होती हैं तो 90 डिग्री की होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं मजबूती से सालों साल खड़े रहते हैं। और दूसरा आता है अवस्तंभ। अवस्तंभ में देखिए गन्ना आता है, जिसमें क्या होते हैं थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं, जैसे गन्ना, गन्ना देखे हैं नहीं, गन्ना हुआ और कोई है बांस, गन्ना हुआ बांस हुआ, ये सब की क्या होती है थोड़ा सा झुकाव में रहती है, इसकी जो जड़ें होती हैं हल्का सा झुकाव में रहती हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं रहती है लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। गया यानी ये क्या कर लेती हैं अपने आप से एक्स्ट्रा, कोई होते हैं ना तना निकालना शुरू, ये निकालना शुरू, जैसे गन्ना का देखे हैं भाई ऐसे ही ना रहते हैं। तो ये तो इनकी जड़ें हैं
लेकिन ऊपरा से देखिए अपने आप क्या हो जाते हैं, कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, हल्का सा देखिए रेसे की तरह दोनों ओर से क्या कर लेते हैं, उसको बैलेंस बना लेते हैं। जो साइडिया से नहीं मिट्टिया की तरफ लगा रहता है तो वही क्या होते हैं, अवस्तंभ अर्थात 90 अंश से जो झुकाव होते हैं। यानी अपस्थानिक का मतलब जानते हैं क्या होता है, वे जड़ें जो भूमि से थोड़ा सा क्या हो जाए, ऊपर भी आ जाए, यानी भूमि से ऊपर जड़, यानी कुछ जो जड़ें होती हैं जो भूमि से भी क्या हो जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। नहीं होते हैं बरगद का देखिए ऊपर आकर ऐसे हो जाते हैं, चारों तरफ से तो जड़ एक नीचे है लेकिन ऊपर भी ऐसे आकर क्या हो जाते हैं, झुके रहते हैं। उसी तरह ये नहीं होते हैं, बांस का देखिए या फिर गन्ने का भी देखिए तो थोड़ा थोड़ा इधर साइडिया में नहीं जैसे की तरह ऐसे ऐसे पकड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे पकड़े रहते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, अवस्तंभ। और जो पूरी तरह से नीचे तक है तो उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। यही दो हैं, यानी जितनी भी जड़ें थी सब हो गए। एक ऐसा भी जड़ आता है जो भूमि के अंदर ही रहकर अपने आप को क्या कर लेता है, मॉडिफाइड कर लेता है। मॉडिफाइड का मतलब जानते हैं, खाने योग्य बना लेता है। कुछ जड़ें ऐसी भी हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, खाते भी हैं, है ना। कौन से जड़ हो सकते हैं खाने वाले हैं? कुछ होते हैं जैसे जड़ें होती हैं जिसको कहते हैं मॉडिफाइड रूट, जो अपने आप को क्या कर लेती हैं, जमीन के अंदर ही मॉडिफाइड कर लेती हैं, मॉडिफाइड कर लेती हैं। ऐसा कौन सी जड़ें हैं, जैसे में खाने योग्य कौन से हो सकते हैं, खाने योग्य जड़ें कौन सी हो सकती हैं? मूली जड़ है कि तना है, जड़ है। आलू नहीं ना है, क्योंकि वो क्या है, तना है। जड़ किसे कहेंगे, जो भूमि को क्या करे, अंदर ढकेले यानी खोदे, यानी इसको ऐसे क्या होना चाहिए, उसमें कुछ कोना होना चाहिए, नुकीली होनी चाहिए उसकी जड़ों में। जिसके जड़ों में नुकीली अगर हैं और जमीन के अंदर है तो उसको क्या बोल देते हैं, जड़ बोलते हैं। यानी कोना कोनी होने चाहिए, कोई भी होगा। अभी कहिए कि स्वीट पोटैटो क्या है, कन्ना, जड़ है कि तना है, जड़ है, क्योंकि उसमें गांठ पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भी जड़ें हैं जो खाने योग्य अपने आप को क्या कर लेती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं। गाजर जड़ है ना, डाउट है, गाजर। और कोई है तो बताइए, और कोई है, सलजम और आप लोग बताइए, हम नाम लिखते जाएंगे, बताइए। नहीं पता चला, देखिए बच्चा, ये सब क्या है, मॉडिफाइड रूट हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, खाने योग्य में यूज करते हैं। देखिए जड़ को पहचानने का, जिसे कुछ लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये जड़ है कि नहीं है ना। जड़ है कि नहीं है तो कोनो देसी जुगाड़ बना दिया जाए। देसी जुगाड़ में क्या हो सकता है, जो भूमि के अंदर है कह देते हैं कि ये सूरन, कहते हैं कि जड़ है। आलू को कोई कहता है जड़ है क्योंकि भूमि के अंदर है। लहसुन को कोई कहता है कि जड़ है। अदरक को भी कहते हैं, हल्दी को भी कहते हैं। सब कह देते हैं कि ये सब भूमि के अंदर है ना। हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो हम लोगों को बताया जाता था कि जो मिट्टी के अंदर है ना उसे हम लोग कहते हैं जड़। यही ना बताया गया था। जब बड़े हुए पता चला कि आलू जड़ नहीं है, तना है। हम कहे कि ये कैसे हो सकता है भाई। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे समझदारियां तो बढ़ती जाएंगी, तो उसी में जाकर पता चलता है कि ये जड़ है कि नहीं है। तो जड़ के लिए क्या होता है कि वही बताएं क्या होना चाहिए, देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ में हम लोग कह सकते हैं क्या, कोना कोनी। अपने देसी भाषा में हम तो ये बोल सकते हैं कि जो भूमि के अंदर है, कोना कोनी है, उससे हम लोग क्या कह सकते हैं, जड़। आलू कहीं कोना है, रहता तो जड़ होता, लेकिन उसमें कहीं कोना नहीं है। उसमें क्या पाया जाता है, गांठ। गांठ पाया जाता है तो किसमें गांठ होते हैं, तो तनों में पाया जाता है ना गांठ। इसी तरह ये सूरन
सूरन नहीं है ना, लहसुन में भी गांठ नहीं है, पोटी कहते हैं। आप प्याज, वो भी तो है, लेकिन उसमें कोना कोनी यानी कहीं नुकीली चीजें नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या है, तना है। तो वो इसी को यानी मॉडिफाइड रूट उसे कहेंगे जो क्या करता है, भूमि के अंदर रहकर हमको खाने योग्य, अपने जड़ों को क्या करता है, खाने योग्य बना देता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। ठीक, यानी वह रूट जो हम लोगों को खाने योग्य बना देता है, उसी को हम लोग मॉडिफाइड रूट कहते हैं। अब देखिए, जड़ खत्म, जड़ की जितनी मुख्य मुख्य बातें थी सब खत्म हो गया। अब क्या पढ़ा जाएगा, तना। तना को बाद में ना, अगले चैप्टर में, यानी नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। लेकिन जितनी जड़ें थी वो सब समाप्त।